हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ज्ञानश्री क्लासेस। सो गाइस, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन जो आपकी थर्ड यूनिट है यूजीसी नेट जेआरएफ में बहुत सारे एग्जाम से आप देखते हैं कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो जो ये कॉम्प्रीहेंशन है ये हम कम समय में कैसे सॉल्व करें और हमें स्कोर भी यहाँ से 100% मिल जाए, क्योंकि ये वो क्वेश्चन होते हैं कि पैराग्राफ आपके सामने होता है और वहां से आपको बस ढूंढ कर प्रश्नों का उत्तर निकालना है। तो इस तरह से ये वो यूनिट है जहां से आप 100% स्कोर कर सकते हैं। जैसे कम्युनिकेशन से कर सकते हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन से कर सकते हैं, वैसे ही कम्युनिकेशन के जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ही आसान होते हैं। अब जो स्टूडेंट आजकल एनटीए नेट ने क्या करना शुरू किया है, आपने देखा होगा कि जो आपका पेपर 2 है वहां पे भी 2 रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन रखती है। तो दैट मीन्स कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के जो क्वेश्चंस हैं 5 पेपर 1 में है और 5+5 यानी कि 2 रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आपके पेपर 2 में है। तो टोटल जो क्वेश्चंस होते हैं वो 15 होते हैं और 15 क्वेश्चंस को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे देन 30 मार्क्स के आपके क्या आते हैं यहाँ पे। सिर्फ और सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से आप 30 मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो 30 मार्क्स किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा मायने रखते हैं। और एनटीए नेट जहाँ पे आपकी जो परसेंटेज है वो इस हिसाब से बनती है कि आपसे और कितने बच्चों ने अच्छा किया है और आपकी इंटेलिजेंस क्या है। तो यहाँ पे ये जो 15 क्वेश्चंस हैं जो आपको 30 मार्क्स दिलाएंगे, ये आपके फ्री के नंबर हैं। इनको आप थोड़ी सी इंटेलिजेंस, थोड़ा सा आईक्यू यूज करके कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे हम सारे पॉइंट ऑफ व्यू पे। प्लस मेरा ज्ञानस्थली एप्लीकेशन है, वहां पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन अवेलेबल है, उस पे जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और उसको सॉल्व करने से आपको बहुत सारा आसानी होगी प्रैक्टिस करने से कि किस तरह से हम इनको सॉल्व करते हैं। तो प्ले स्टोर पे जाके आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन होता क्या है। ये एक इस तरह का पैसेज होता है जो इससे पहले हो सकता है कि आपने कभी ना पढ़ा हो। इसको देने का मतलब है कि टीचर या एग्जामिनर या एजेंसी जो भी आपका टेस्ट ले रही है वो आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो बच्चा है वो एब्स्ट्रैक्ट जो थिंकिंग है, यानी कि जो अमूर्त चिंतन करने की जो कैपेसिटी है, जो एबिलिटी है, वो आपके अंदर है या नहीं है। तो चेक किया जाता है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से कैपेसिटी फॉर कंस्ट्रक्शन नॉलेज और कैपेसिटी फॉर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, यानी कि आप किसी भी एब्स्ट्रैक्ट चीज पर कितना सोच सकते हैं, ये जानने के लिए आपसे इस तरह के प्रश्न लिए जाते हैं। प्लस जो आपका सब्जेक्ट का रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आता है वहां पे आपसे ये देखा जाता है कि आपकी जो एनालिसिस पावर है कि आप कितनी अच्छी तरीके से क्वेश्चन को एनालिसिस करते हैं। तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से पेपर 2 में जहां पे आपकी सब्जेक्ट को लेके डेप्थ नॉलेज पता चलती है, वहीं पेपर 1 में आपकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के बारे में एग्जामिनर को पता चलता है। तो यूजीसी को पता चल जाएगा कि ये जो स्टूडेंट है वो बहुत ही अच्छी तरीके से एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर सकता है। तो आपको एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग को स्ट्रॉन्ग करना है, इसके लिए आपको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की प्रैक्टिस करनी होगी। अब मान लीजिए आपके सामने रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पेपर में आ गया है, अब आप क्या करेंगे। तो सबसे पहला जो काम है जो आपको खुद से करना होगा कि जो आपके सामने विंडो बनी होगी उस विंडो में आपको क्या करना है कि यहाँ पे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन दिया होगा। अब आपकी प्रॉब्लम क्या होगी कि आप सभी लोगों को ये प्रॉब्लम है कि कैसे हम इसको स्क्रॉल करें बार बार, कैसे स्क्रीन पे बड़ा करें। ऐसी सारी प्रॉब्लम्स बहुत सारे स्टूडेंट को होती हैं। हमें ये दिखता ही नहीं। सारे बच्चे क्या कहते हैं, मैम हमें पूरी स्क्रीन पे नहीं दिखा, इस वजह से हमने सॉल्व नहीं कर पाया। तो क्या करना है कि जब आप पेपर देने जाएंगे ऑनलाइन तो यहाँ पे एक इस तरह का एरो लगा होगा, बिल्कुल यही निशान होता है। आप जैसे ही इसको क्लिक करेंगे वैसे ही जो ये रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है वो पूरे पेज पे आ जाएगा और जो ये एरो है वो इस तरह का बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दिए होते हैं आपके ऑप्शंस और इन ऑप्शंस में जब आप क्लिक करेंगे इस वाले एरो की तो दोबारा ये रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन छोटा हो जाएगा और ये वाले ऑप्शंस आपको विजिबल हो जाएंगे। तो ये जो दिया जाता है वो इसलिए दिया जाता है कि आपका जो कोई भी चीज आपको बार बार स्क्रॉल करके ना पढ़नी पड़े, और इसलिए आप जब इस पे बार बार क्लिक करते हैं तो आपको छोटा बड़ा बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। और यूजीसी को बहुत सारी शिकायतों के बाद ये डिसाइड किया गया है कि आप देखते हैं जब ऑफलाइन पेपर आया करता था तो बहुत बड़ा पैसेज हुआ करता था, अब पैसेज का साइज छोटा रखा गया है। सिंपल कॉम्प्लेक्स नहीं रखे जाते हैं, सिंपल और आसान तरीके के रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन रखे जाते हैं जिससे आप आसानी से सॉल्व कर सकें। तो अब हम देखते हैं मेथोडोलॉजी, यानी कि किस मेथड से हम रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को सॉल्व करेंगे।
सो हाउ टू सॉल्व रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इन फ्यू सेकेंड्स, यानी कि इसको पढ़ने के बाद आप फ्यू सेकेंड में किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि जब भी आपके सामने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, आपको पैसेज डायरेक्ट नहीं पढ़ना है। पैसेज डायरेक्ट पढ़ने से कंफ्यूजन हो सकता है, आपको हो सकता है बड़ा टेंशन हो जाए कि अरे इतना बड़ा पैसेज है, मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा। मैंने आपको पहले भी जब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व कराए थे, आप देख सकते हैं मेरे प्रीवियस वीडियो, वहां पे मैंने आपको दिखाया है कि 50% 60% क्वेश्चन में पैसेज पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप जरा सा भी IQ रखते हैं तो आप इसको ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चंस को रीड करना है। सो रीड क्वेश्चंस फर्स्ट, यानी कि पहले आप क्वेश्चंस को रीड करेंगे। क्वेश्चन को रीड करने से पॉइंट नंबर 1, यानी कि डू नॉट जस्ट रीड गिवन पैराग्राफ फर्स्ट रीड द गिवन क्वेश्चन ट्वाइस, यानी 2 बार आप क्वेश्चंस को पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चंस पढ़ने से आपको बहुत फायदा ये होगा कि हो सकता है कि आपको पैसेज ही ना पढ़ना पड़े, आपके 50% क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाए। दूसरा, आपको वहां से एक फायदा ये भी हो सकता है कि क्वेश्चन से आपको आइडिया लग जाएगा कि ये जो पैसेज है वो किसके बारे में बात कर रहा है। सपोज मैं अगर आपसे ये पूछती हूँ कि बताइए ताजमहल कहाँ है, ताजमहल का निर्माण किसने कराया था, कौन सी सन में ताजमहल बना था, ताजमहल में किस पत्थर का प्रयोग किया गया था, मैंने आपसे 4-5 क्वेश्चन पूछे, तो आप मुझे ये बता सकते हैं कि आज आपका जो मैम पैसेज होगा वो ताजमहल के बारे में होगा। ऐसे ही जब भी आप किसी क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपको पैसेज के बारे में एक मोटा मोटा अनुमान लग जाएगा कि पैसेज किसके बारे में है। अगर आप उस टॉपिक से फैमिलियर हैं, आपने वो टॉपिक कहीं से पढ़ रखा है, तो आप उसका इजिली आंसर कर सकते हैं। जस्ट स्कैन द एंटायर टेस्ट। अब आपको क्या करना है कि एंटायर टेस्ट यानी कि जितने भी क्वेश्चंस पढ़ लिए, अब आप सरसरी तौर पर पैराग्राफ को एक बार देखेंगे कि इस पैराग्राफ में क्या क्या दिया है। बिफोर यू स्पेंड टू मच टाइम ऑन वन पैसेज, मेक श्योर यू लुक ओवर द पैसेज। पूरा पैसेज एक एक करके ध्यान से पढ़ने की जगह आप उसे पूरे पैसेज को एक बार में लुक आउट करेंगे। एग्जाम आर टाइम, सो यू नीड टू मेक श्योर यू आर अलाइंग योरसेल्फ इनफ टाइम टू कंप्लीट एवरीथिंग। आपको मैंने जो ज्ञानस्थली एप्लीकेशन पे आपका डाला है, वहां पे आपको 10 मिनट में ही 5 क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। इस टाइम को मैं आगे और भी कम करूंगी, यानी कि 10 मिनट्स में आपको प्रैक्टिस करनी है कि 5 क्वेश्चंस आप कैसे सॉल्व करें। ये भी बहुत ज्यादा टाइम है, इतने भी कम में भी आपको सॉल्व करना है। तो टाइम में आपको ये नहीं करना है कि आप पूरे टाइम 15 मिनट आपने एक पैसेज पे लगा दिए, नहीं, एक टाइम लिमिट है, उसी टाइम लिमिट में आपको सॉल्व करना है। प्लस फोकस ऑन द क्वेश्चंस, आपको क्वेश्चन पे ही फोकस रखना है। So, checking out the questions will allow you to develop an understanding of what you should be looking for in the passage. This make it easier for you to find the information you need to pick out the correct answer. इससे आपको एक फायदा होगा कि जब आप क्वेश्चंस को देखेंगे, पैसेज को देखेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि मुझे किस किस पॉइंट पे कौन से जो कीवर्ड्स हैं, क्या कीवर्ड यहाँ पे पूछा जा रहा है, उसी कीवर्ड को आप सर्च करने की कोशिश करेंगे। यूज द पैसेज, देन हम पैसेज का फिर यूज करना शुरू करेंगे। और पॉइंट नंबर 3 में जब हम आएंगे तो हम देखेंगे कि कौन सा कीवर्ड है जिसका क्या आंसर हो सकता है। तो हम लाइन टू लाइन सर्च ना करके वहां पे कीवर्ड्स को फॉलो करेंगे। वर्क विद आंसर, देन हम आंसर्स के ऊपर वर्क करेंगे। एंड देयर आर सम काइंड ऑफ आंसर दैट आर यूजुअली रॉन्ग, कैन बी डिसमिस्ड। अब बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जिन्हें आप एलिमिनेट कर सकते हैं। इसमें देख सकते हैं, मान लीजिए नॉट लगा है क्वेश्चंस में, तो इसमें से क्या क्या नहीं हो सकता है, तो आप उसमें एलिमिनेटिंग प्रोसेस अपना सकते हैं कि ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, या इसमें से क्या हो सकता है। सो यू मे ऑल्सो फाइंड क्वेश्चन विद मल्टीपल आंसर दैट सीम ऑलमोस्ट द सेम, ओनली रिस्टेटेड इन डिफरेंट टर्म्स। यानी कि आप देखेंगे जो क्वेश्चन है उसमें टर्मिनोलॉजी का अंतर है, तो वही टर्मिनोलॉजी यूज करिए जो आपके क्वेश्चंस में दी गई है। एंड डोंट लीव क्वेश्चन अनआंसर्ड। आपका पेपर में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो एक भी सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका आपने आंसर नहीं दिया है। भले ही आप उसे कम पढ़कर लगाएं, ज्यादा पढ़ के लगाएं, लेकिन क्वेश्चन को पढ़कर उसका आंसर जरूर टिक करें। ऐसे भी नहीं लगाना है कि ए सी 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 बी बी बी, ऐसे नहीं लगाना है। आपको लगाना भी है तो एक बार क्वेश्चंस को जरूर पढ़ ले, उसके बाद ही टिक लगाएं। अगर आप
ऐसे तुक्का लगा रहे हैं उससे बहुत बेस्ट है कि 1 सेकंड भी अगर आप क्वेश्चंस को दे सकते हैं तो क्वेश्चन को टाइम देके फिर आंसर को यहाँ लगाएं. सो फाइनली ट्राई टू रिमूव एनी ऑप्शन दैट आर ऑब्वियसली रॉन्ग एंड देन पिक फ्रॉम द रिमेनिंग आंसर इफ यू जस्ट डोंट नो व्हाट द करेक्ट चॉइस इज. यानी कि आप ये भी तरीका अपना सकते हैं कि ये तो 100% नहीं हो सकता है. आपके पास 4 ऑप्शन है तो 4 में से 2 के बारे में आप बहुत श्योर होते हैं कि ये तो नहीं हो सकता है, और 1-2 में जब आपको कंफ्यूजन होता है तो 2 के ऊपर ही विचार करें, 2 ऑप्शंस को पहले से हटा के रखें, देन आप आगे आंसर पे मूव करें. सो थैंक यू सो मच गाइज एंड विश यू ऑल द बेस्ट. प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसके साथ ज्ञानस्ली एप्लीकेशन पे आप प्रैक्टिस भी करते रहिए. अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो 10 to 12 आप मुझसे बात कर सकते हैं. दिस इज माय नंबर 7983233626. एंड अगर आपको कोई एडमिशन से रिलेटेड क्वेरी है तो आप इसमें 901599 एंड 587113 पे आप कॉल मैसेज कर सकते हैं. आप मैसेज कर सकते हैं मेरे नंबर पे, आप मैसेज कर सकते हैं इस पर भी. अगर आपको मुझसे बात करनी है, कोई गाइडेंस चाहिए, देन आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं. एडमिशन या एप्लीकेशन से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है देन आप सर से बात कर सकते हैं, वो आपकी इसमें हेल्प करेंगे. सो थैंक यू सो मच. इस यूनिट में मैं उम्मीद करती हूँ कि ये छोटा सा लेक्चर आपके 15 क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेगा. इसको प्रैक्टिस करिए एप्लीकेशन पे जाके और ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छा रिजल्ट दीजिए. सो ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय.